मंदिर में जितनी भी घंटियां लगी है ना, वो श्रद्धालुओं की श्रद्धा और विश्वास को दर्शाती है। नंदगांव में पहुंचे थे और यहाँ देखो भाई लैंडस्लाइड हुआ होगा और एक बस फंस रखी है भाई इधर। बाकी माना जाता है कि इधर जो है ना वो जलेरी नहीं है। उस टाइम जिस टाइम तू गया सुबह बहुत भीड़ थी। इधर जो श्रद्धालु ना पानी लेके आते हैं ना चढ़ाने के लिए, तो वो पानी जो है वो पुजारी द्वारा चढ़ाया जाता है। बाकी इधर साइड जो बना है वो बना है हवन कुंड। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के खूबसूरत गांव चागांव से। तो सुबह के करीबन 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। तो आज का जो मौसम है वो देखो भाई, कल की लगातार बारिश के बाद ना दोबारा मौसम बारिश वाला हो चुका है। आसमान में पूरे काले घने बादल छा चुके हैं और चारों तरफ ना कोहरा ही कोहरा छा चुका है। सामने पीढ़ी पर्वत भी नहीं दिख रहा, खैट पर्वत भी नहीं दिख रहा और हिमालय तो कभी दिखता ही नहीं है भाई। और कल की बारिश के बाद तो ज्यादा ही नहीं दिख रहा। बाकी लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि जिस दिन मैं अनुलोम घर पे गया था ना, अनुलोम घर का होम टूर जिस दिन मैंने कराया था, उस दिन मैंने डंबल उठाए थे भाई। और कल मैं बता रहा था कि मेरे हाथ में मैंने कहा दर्द हो रहा है, आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है भाई, हाथ सीधा ही नहीं हो रहा मेरा। तो फ़ोन भी पकड़ रखा है, बट इस वाले हाथ में ना थोड़ी कम दर्द हो रहा है, इस वाले में ज़्यादा हो रहा है, इस वाले से ज़्यादा उठाए। आज स्कूटी अन्नू के पास देनी पड़ेगी भाई चलाने के लिए। बाकी मम्मी ने ब्रेकफास्ट भी लगा दिया है और ब्रेकफास्ट में जो है वो है कल रात की कद्दू की सब्जी। और दादी भी ब्रेकफास्ट करने आ चुकी है और दादी यहाँ से ना रोटी के टुकड़े भाई ब्रूनो को फेंक रही है और ब्रूनो मस्त सी नींद पूरी कर रहा है। और ये पहले बोलती है कि मैं नहीं दूंगी इसके लिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें नहीं खाता भाई। मैंने पहले ब्लॉग में बताया था, ये इसको चाहिए अंडे और मीट वगैरह। और दादी डेली बोलती है कि अब नहीं दूंगी इसको। जब फेंकती है ना तो वो खाता ही नहीं है भाई। नींद आई थी रात को? नहीं आई? तो गाइस ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और ताई जी भी बैठने के लिए आ चुकी है भाई। और परसों मैंने बताया था कि मम्मी के हाथ पे ना मधुमक्खी ने काटा था। आज जो हाथ काटा था ना वो सही हो गया भाई। और ताई जी आ रही है कि आज मेरा हाथ काट दिया कि और परसों ताई जी हमारे यहाँ आटा गूंदने आई थी और आज मम्मी जाएगी ताई जी लोगों के घर पे आटा गूंदने। तन्ने हो ये देखो भाई, फिर ऐसे ही हो रखा है जैसे मम्मी का जैसे मम्मी का हाथ हो रखा था भाई। आज तुझे वह बड़ी को या काट गूंदने। पर तुम सुनना पाए मेरी बात। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 5। बाकी हमारी तैयारी हो रही है आज मंदिर में जाने की। आज सावन का लास्ट सोमवार है। बाकी सर लोग भी जा रहे हैं, हम दिन में जा रहे थे, सर ने बोला कि शाम को जाएंगे सारे हैं। तो अनिल भाई भी जा रहे हैं और अन्नू भी जा रहे हैं भाई। टाइम हो चुका है 5 बज रहे हैं और हमारी छुट्टी का टाइम भी ये देखो भाई, आराम से कर भाई, कोई बात नहीं, रुक रखे बाहर में। तो बारिश भी लग रखी है भाई बाहर और मैं थोड़ी आराम से हो रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टाफ भी इधर ही है अभी। तो फटाफट से चलते हैं। हम तो जा रहे हैं ऑफिस की गाड़ी में और अन्नू अकेले जाएगा स्कूटी में, क्योंकि हमें स्कूटी में घर भी जाना है भाई। वहाँ से टिपरी में हम स्कूटी रख देंगे और उसके बाद जाएंगे ऑफिस की गाड़ी में। तो गाइज फाइनली पहुंच चुके हैं देवलसारी महादेव मंदिर में। बाकी हमारे शाम को कुछ भीड़ नहीं रहती भाई। इस टाइम देखो पूरा सुनसान हो रखा है, यहाँ कुछ ही लोग यहाँ पे हैं। बाकी सर लोग तो सारे आगे चले गए, 3 सर आ रखे हैं। तो वैसे गाड़ी में मैंने ब्लॉग बनाना था बट पॉसिबल नहीं था भाई। एक सर होते तो कोई दिक्कत नहीं था, 3 सर थे भाई। बाकी अनिल भाई यहीं पे रहेंगे क्योंकि अनिल भाई के चाचा कुछ दिन पहले एक्सपायर हुए थे, तो ये अशुद्ध हो रखे हैं। और अन्वर में जाएंगे, फटाफट से दर्शन करके आएंगे। जब तक दर्शन करने जा ही रहे थे तब तक जीव मिल गए भाई। जी पड़ा ठीक था, भीड़ खत्म है।
अरे सुबह अभी ऑफिस भी जाओ ना सर लोगों बोलना वह जान बोले। हाँ बस बेटा दर्शन कर दो तब मिल दो। तो गाइज फाइनली गेट के अंदर भी एंट्री ले ली है, बाकी सर लोग जा रखे हैं दर्शन करने और अन्नुआ भी ले रहा है प्रसाद अंदर के लिए। बाकी इधर की कुछ मान्यताएं हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। मंदिर में जितनी भी घंटियां लगी है ना वो श्रद्धालुओं के श्रद्धा और विश्वास को दर्शाती है। बाकी माना जाता है कि इधर जो है ना वो जलेरी नहीं है। तो जलेरी काफी सारे लोगों को तो पता होगा बट काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो जलेरी मैं बता दूं, जलेरी जो होता है शिवलिंग के ऊपर जो श्रद्धालुओं द्वारा पानी चढ़ाया जाता है ना, तो उसका निकलने के स्थान। मतलब काफी सारी जगह आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर जो पानी चढ़ाया जाता है ना वो दूसरी साइड से निकल जाता है। तो माना जाता है कि इधर जो पानी चढ़ाया जाता है ना उसका कोई निकलने का स्थान नहीं है, जिसकी वजह से मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पूरी की जाती है। तो काफी सारे मंदिरों में आपने देखा होगा कि परिक्रमा जो की जाती है श्रद्धालुओं द्वारा जल चढ़ाने के बाद, तो वो परिक्रमा आधा की जाती है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो परिक्रमा की जाती है वो पूरी परिक्रमा की जाती है श्रद्धालुओं द्वारा पानी चढ़ाने के बाद। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। बाकी माना जाता है कि इधर जो श्रद्धालु ना पानी लेके आते हैं ना चढ़ाने के लिए, तो वो पानी जो है वो पुजारी द्वारा चढ़ाया जाता है। बाकी अन्नू भी प्रसाद लेके आ चुका है भाई, तो फटाफट से दर्शन करते हैं। अनिल भाई देखो भाई ऊपर में खड़े हो रखे हैं। मैंने बताया था कि अनिल भाई के जो चाचा हैं वो आजकल ही एक्सपायर हुए थे, तो सर लोग तो अंदर ही जा रखे हैं, लाइन में खड़े हो रखे हैं दर्शन करने के लिए। बाकी शायद आज इधर डोली भी आई होगी, हम थोड़ी लेट हो गए। सर ने हमको बोला कि शाम को हम भी जाएंगे तो साथ में चलेंगे, कि नहीं तो हम दिन में ही आ रहे थे भाई। और फटाफट से दर्शन करते हैं और फिर सर लोगों के साथ टिप्परी तक जाना है भाई। अन्नू ने वहाँ पे स्कूटी खड़ी कर रखी है और फिर वहाँ से अन्नू ने और मैंने दोनों ने एक साथ जाना है भाई स्कूटी में। बाकी इधर साइड जो बना है वो बना है हवन कुंड, और मैंने प्रसाद अंदर दिया, उन्होंने धूप वापस नहीं दी भाई। तो अन्नू धूप लेके आ चुका है, फटाफट से धूप जलाते हैं यहाँ पे। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। तो गाइज इधर साइड है टिहरी डैम, और माना ये भी जाता है कि जिस टाइम टिहरी डैम की कुछ टनल बन रही थी ना वो इधर साइड आ रही थी, मतलब देवलसारी मंदिर के नीचे तक बन रही थी। और उस टाइम क्या हुआ था कि जैसी टनल बनते बनते मंदिर के नीचे तक आई, बहुत सारे सांप उस टाइम निकले थे, जिसकी वजह से टनल का निर्माण हो रहा था ना उसको बंद करवा दिया गया था। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बांधे छाद का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में। तो गाइस देवलसारी महादेव के दर्शन करके भी पहुंच चुके हैं टिपरी मार्केट में, और टिपरी मार्केट से सर लोग तो चले गए हैं। बाकी अन्नू स्कूटी लेके जा रहे हैं। मैंने बताया था कि मेरे हाथ पे दर्द हो रहा है, तो हम जाएंगे नीचे वाली रोड पे भाई। दोनों रोड हमारे गांव में जाती है, ये वाली भी और ये वाली भी। बाकी ऊपर वाली जो रोड है ना वो खराब रोड है और नीचे वाली सही रोड है भाई। तो सर लोग तो चले गए हैं और हमको उन्होंने यहाँ पे छोड़ा। मैंने बताया था कि हमने स्कूटी यहीं पे छोड़ रखी है। बाकी उस टाइम ना बारिश भी भयंकर लग रखी थी भाई। मैंने ब्लॉग बनाना था बट पॉसिबल नहीं था भाई ब्लॉग बनाना, तो फटाफट से घर चलते हैं। 5 बज के हो रहे 40 मिनट, 5 बजे हम निकले थे ऑफिस से। बाकी फटाफट से चलते हैं भाई। तो भाई जैसे ही घर जा रहे थे और नंदगांव में पहुंचे थे, और यहाँ देखो भाई लैंडस्लाइड हुआ होगा और एक बस फंस रखी है भाई इधर। तो मैंने बताया था पहले बारिश ही नहीं हो रही थी, और इस टाइम इतनी भयंकर बारिश हुई ना कल रात को कि पूरी जगह लैंडस्लाइड हो रखा है भाई। बाकी सही हुआ भाई, आज मैंने स्कूटी नहीं चलाई। अन्नू को पाँव नीचे रखने पड़ रहे हैं भाई। अन्नू बोल रहे कि आज मैंने स्कूटी क्यों चलाई। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ घर में और शाम के बज रहे हैं 7। तो आपने देखा होगा कि हम गए थे देवलसारी मंदिर में। बाकी मैं ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाया बिकॉज अचानक ही हमारा प्लान बना। सुबह जब मैं ड्यूटी जा रहा था ना तो अन्नू ने बताया कि आज ना लास्ट सोमवार है सावन का, तो हम ऑफिस में गए और फिर हम तीनों का ही प्लान बना था, अनिल भाई का, अन्नू का और मेरा, कि देवलसारी मंदिर जाएंगे लंच टाइम में। तो फिर सर
सर से पूछा, फिर सर ने बोला कि चले जाओ। पहले तो ये बोला, फिर थोड़ी देर में जब हम निकल रहे थे ऑफिस की गाड़ी में, तो फिर सर ने बोला कि मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ, तो शाम को चलेंगे, जिस टाइम तुम घर जाते हो तो उसी टाइम हम मंदिर में जाएंगे की। तो फिर जैसे हम 5 बजे निकल रहे थे तो उस टाइम भयंकर वाली बारिश लगी थी, और फिर अनु आया स्कूटी में, जो कि रेन कोट पहन के आया। टिपरी तक मैंने बताया था, टिपरी तक अनु स्कूटी लेके आया था, फिर स्कूटी वहीं पे खड़ी की, और फिर अनु भी हमारे साथ ऑफिस की गाड़ी में चले गया था। तो ये देखो भाई, मैंने लगा रखा है तिष्ट कोण वाला टीका, और जो गए थे ना उन्होंने सबने लगाया सिंपल टीका। तो मैंने कहा आ रखे हैं तो कुछ डिफरेंट तो करना ही है, तो सिंपल टीका तो हमेशा ही लगाते हैं भाई। जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे, तो हम कुछ टाइम पहले भी गए थे देवलसारी मंदिर में, उस टाइम भयंकर वाली भीड़ लग रखी थी, बट हम गए आज शाम को, नहीं तो सुबह जाते तो सुबह दर्शन भी मुश्किल हो जाते हैं भाई करने। और सावन के महीने में ना उधर हर सोमवार को ना रात को कीर्तन होते हैं। बाकी अच्छे से मैंने एक्सप्लोर करना था, बट क्या ही कर सकते थे भाई, सर लोग भी साथ में थे तो थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, जिसकी वजह से मैं ढंग से ब्लॉग भी नहीं बना पाया। और सर लोग ये भी बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी करो, फटाफट से जाना है, कि तुमने भी दूर जाना है, अगर हम थोड़ी लेट और करते तो फिर अंधेरा पड़ जाता, और फिर अंधेरे में आने में बहुत दिक्कत होती भाई। अभी आपने देखा होगा कि नंदगांव से थोड़ी आगे ना लैंडस्लाइड हुआ था, और वहाँ ना एक बस भी फंस रखी थी भाई। बाकी आज मैं अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया, और हम सोच रहे हैं कि जन्माष्टमी के दिन ना हम दोबारा से देवलसारी महादेव मंदिर में जाएं, और अच्छे से मैं उस दिन एक्सप्लोर कर लूंगा। बाकी जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि मैं अपने सर के बारे में बताता रहता था, तो आज वही सर हमारे साथ आए थे, और 2 और सर आ रखे थे। तो जो मेन हमारे सर है ना, वो आपने ब्लॉग में देखा होगा कि जिन्होंने व्हाइट शर्ट पहन रखी थी भाई, वो हमारे मेन सर हैं जिनसे हमें काम मिलता है। बाकी मम्मी ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है भाई, और इस टाइम जो मौसम हो रखा ना, वो बड़ा मस्त मौसम हो रखा है भाई बारिश के बाद। और मम्मी बता रही है कि इधर ना भयंकर वाली बारिश हुई कि दिन भर। बाकी आसमान देखो भाई, कहीं साफ हो रखा है और कहीं कहीं काले घने बादल अभी भी दिख रहे हैं भाई इधर साइड। बाकी इधर साइड जो है, इधर साइड आसमान साफ हो रखा है भाई। तो गाइस रोड पे अकेले घूमने आया था, तब तक कुलदीप भाई भी मिल चुके थे, और कुलदीप भाई भी आज मंदिर में जा रखे थे भाई। तो कुलदीप भाई जब ड्यूटी गया होगा ना, तो लंच टाइम में शायद मंदिर में आया है ना। हाँ लंच टाइम में गया मैं। हाँ, तो भीड़ लग रखी थी उस टाइम ना, टाइम नहीं थी भाई साहब, खाली हो गए। हाँ आज बारिश थी भाई, जिसकी वजह से शायद आज दिन में भीड़ नहीं थी। जो पहले से ब्लॉग भीड़ थी उस टाइम, जिस टाइम तू गया सुबह बहुत भीड़ थी। तुझे कैसे पता? अरे वहाँ मतलब फोटो वाटो डाल दी थी। अच्छा, तो इसने फोटोज देखी होगी भाई किसी की, तब बता रहा है कि दिन में भी भीड़ थी, बट जब मैं गया तो उस टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं थी, की थोड़ी बहुत रही होगी है ना। तो जब हम गए भाई उस टाइम पूरा खाली हो गया था। और सावन के हर सोमवार में ना उधर रात को ना कीर्तन होते भाई, तो शायद आज भी कीर्तन है। तो कीर्तन में जाने की हम हर साल सोचते पर जा नहीं पाते भाई, दूर भी है, और फिर सावन के महीने बारिश ज़्यादा होती है। और आपने देखा होगा जब हम आ रहे थे ना, एक जगह पे लैंडस्लाइड हो रखा था और एक बस फंस रखी थी भाई उस टाइम। तो गाइस फाइनली घूम के पहुंच चुका हूँ घर में, और मंदिर से मैं प्रसाद लेके आया था भाई, और प्रसाद देना ही भूल गया था भाई मम्मी और दादी को। तो ये लो प्रसाद, और प्रसाद मैंने भी नहीं खाया भाई। तो हमने सुबह ऑफिस में प्रसाद खा लिया था भाई। प्रसाद हमारे स्टाफ मंदिर में गए थे, तो वहाँ से प्रसाद लेके आए थे। तो मंदिर में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए थी, बट जल्दी जल्दी में ढंग से एक्सप्लोर नहीं हो पाया। बाकी मैंने बताया था कि हम जन्माष्टमी के दिन देवलसारी महादेव मंदिर दोबारा जाएंगे, और उस टाइम ढंग से मैं एक्सप्लोर करूंगा भाई। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।